नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आप्तोपज्य मनोलंघो मध्यष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। जैन आचार्यों ने यह बात हमें बताने की कोशिश की है कि शास्त्र जो होते हैं वो शास्त्र हमारे सामने बहुत सारे हैं, आगम है, श्रुत है, शास्त्र है। जिनवाणी भी जिसे कहा जाता है, परंतु इस जिनवाणी की हमें पहचान करना होती है कि जिनवाणी कौन सी सही है और कौन सी गलत है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की वाणी जब से चली है तब से आज तक हमारे बीच में उस एक प्रवाह में कई प्रकार की चीज़ें मिलती चली गई हैं, उसमें सम्मिश्रण को नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे तय करें कि जिनवाणी कौन होगी। भाषा की कसौटी से असली नकली की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि भाषा में हमारे सामने सबसे बड़ी बात देखी ये जाती है कि आचार्यों ने जैसे काल का निर्णय भाषा के आधार पर जब किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य कुंद का काल 6वीं शताब्दी के बाद का है, क्योंकि वो कहते हैं उनके काल में अपभ्रंश शब्दों के कुछ प्रयोग मिल रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए देखना पड़ेगी कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में भी अपभ्रंश के शब्द मिले हुए हैं। यह इस रहस्य का उद्घाटन डॉक्टर राजाराम जी ने किया और इस रहस्य के उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात तय करने की कोशिश की कि जब अशोक के काल में जब अपभ्रंश के शब्द मिल रहे हैं तो क्या अशोक का काल भी 6वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के बाद का होगा या 9वीं शताब्दी के बाद का होगा। इसी तरीके से शब्दों के आधार पर नहीं जिनवाणी का काल का निर्णय करने के लिए जिनवाणी काल आगे पीछे की बात नहीं, किंतु आचार्य कुंद देव ये बात 1ली शताब्दी के महान आचार्य हुए हैं और उन्होंने ही हमें आगम की बात दी। और सबसे पहले उन्होंने अपनी आगम की बात में प्रत्यक्ष और अनुमान से आगम को उन्होंने किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया। दूसरे नंबर उनने कापत मिथ्यात्व के पथ को नष्ट करने का सबसे बड़ा प्रयास किया और मिथ्यात्व पथ को नष्ट करने के लिए जो उन्होंने बात कही कुपथ अर्थात मोक्ष मार्ग से जो उल्टा पथ है उस उल्टे पथ के लिए नष्ट करने के लिए जो उन्होंने आगम का उपदेश दिया वही आगम हमारे लिए महान बन जाता है। इसी से पहचान होती है। तो न भाषा से आगम को देखा जा सकता है, न काल से आगम को देखा जा सकता है, किंतु आगम को आज काल की दृष्टि से जिन्होंने ये प्रयास किया है कि आचार्य कुंद देव मूलाचार आदि ग्रंथों को अर्वाचीन बताने के प्रयास करने से और उन्होंने ये अपने ग्रंथों को प्राचीन सिद्ध नहीं करने की होड़ लगाने का प्रयास किया है, यह एक बहुत बड़ा छल या फंडा है। इस छल या फंडे को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक किसी प्रकार से आगम की बात नहीं समझ सकते। आगम को काल की कसौटी या भाषा की कसौटी पर न कस करके आगम को सिर्फ 3 बातों से समझा गया है कि जिसमें तत्व का ज्ञान हो, एक बात जिसमें अनुमान और प्रत्यक्ष से विरोध न आया हो, तीसरे नंबर जो कपथ अर्थात मिथ्या पथ को नष्ट करने की बात करता हो जिसमें 5 इंद्रिय के विषय कषायों की बात न हो, वही हमारा सच्चा बिल्कुल पक्का आगम होगा। इसलिए
ऐसे आगम को हम जब समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगम को समझ करके अपने जीवन को भी समझ लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।